नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में 288 सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। सभी पार्टियां प्रचार में जोरों से लगी हुई हैं और नेताओं के इंटरव्यू और बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। महायुति में शामिल एनसीपी अजित पवार ने हाल ही में एक बयान दिया जिसने महाराष्ट्र में चुनाव के बीच विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए महायुति और बीजेपी को घेरने का मुद्दा दे दिया। अजित पवार ने अपने बयान में कहा था कि 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा एनसीपी में समझौते के लिए उद्योगपति गौतम अडानी के घर हुई बैठक में अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और गौतम अडानी मौजूद थे। अजित पवार के इस बयान के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, अडानी भाजपा के लिए मध्यस्थता करते हैं, उन्हें मुंबई खरीदनी है, इसलिए शिवसेना तोड़ने और सरकार गिराने में मोदी शाह की मदद ली। तो कांग्रेस ने भी महायुति सरकार को अडानी सरकार कहा। अजित पवार के इस बयान के हंगामे के बाद अजित पवार ने यू टर्न लेते हुए कहा कि इस बैठक में अडानी नहीं थे। वहीं शरद पवार ने भी इसका खंडन किया है। शरद पवार ने कहा कि काम के सिलसिले में कई उद्योगपतियों से मिलता हूं, शाह से भी कई बार मिला हूं, लेकिन किसी उद्योगपति की कृपा से राजनीति नहीं की जा सकती। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अजित पवार को झटका भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के एनसीपी के प्रत्याशियों की तरफ से शरद पवार के फोटोज और वीडियो के इस्तेमाल पर हुए सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अजित पवार अपने दम पर चुनाव लड़े, चाचा की फोटो ना लगाए। शरद पवार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कुछ फोटो और वीडियो पेश करते हुए आरोप लगाए थे कि अजित गुट के प्रत्याशी शरद पवार का फोटोज वीडियोज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद और अजित पवार के अडानी को लेकर दिए बयान और उस पर यू टर्न का महाराष्ट्र के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे खास पेशकश अजित पवार का बयान सियासी घमासान में। तो जिस तरह से बस कुछ ही दिन बाकी है, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान का दिन है, उसके बाद 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से अब अजित पवार की तरफ से यह बयान सामने आया है, यू टर्न भी लिया गया है, लेकिन इसको लेकर अब शिवसेना यूबीटी की तरफ से तो वहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार घेरा जा रहा है। चलिए देखते हैं इसका असर क्या होगा इन चुनाव में। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं शिवसेना यूबीटी से प्रवक्ता भरत आशाराम मोरे जी, नेता एनसीपी अजित गुट से हाजी मुकलेश शेख जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास चर्चा में। सबसे पहले हाजी साहब, जिस तरह से अजित पवार की तरफ से बयान दिया गया, उस पर घमासान भी मचा, फिर मजबूरी का है या कुछ कहे सियासत का है, लेकिन उनको इस बयान पर यूटर्न लेते हुए कहना पड़ा कि अडानी उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। लेकिन कहते ना कि अगर तीर एक बार कमान से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता, बयान भी एक बार निकल जाता फिर वापस नहीं आता, लोगों तक पहुंच तो जाता है। लोगों की ये जरूर शंका होगी क्योंकि लगातार इसको लेकर अब कांग्रेस मुद्दा बनाएगी, शिवसेना यूबीटी भी इस बात को लेकर मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस तो कह रही है कि महायुति की नहीं, अडानी की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। अजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाजी सुन पा रहा हूँ जी। हाजी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे ना? हाजी देखिए, जिस तरह से आपके नेता अजित पवार ने पहले बयान दिया कि जो 2019 में मीटिंग हुई थी एनसीपी बीजेपी के समझौते को लेकर, उसमें अडानी भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। लेकिन फिर जिस तरह से घमासान मचा, फिर ये कहना पड़ गया कि अडानी उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। लेकिन एक बार तीर निकल जाता ना कमान से, बड़ा मुश्किल होता है उसे वापस लाना। आ ही नहीं सकता, बयान भी चले गया है, लोगों तक मैसेज चला गया और कांग्रेस इसे बनाने की कोशिश कर रही है, शिवसेना यूबीटी भी इसे बनाने की कोशिश कर रही है। हाजी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी हाजी जी, मुझे लगता है शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम दोबारा आपसे संपर्क साधते हैं। भरत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, पूरी तरह जी भरत जी, देखिए जिस तरह से अगर बात करें, जिस वक्त ये समझौते की बात को लेकर चल रही थी और उस वक्त गठबंधन में आप लोग की सरकार वहां पर बन गई थी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर थोड़ा घमासान मचा हुआ था, फिर दोनों के बीच में एनसीपी बीजेपी के बीच में समझौता हुआ था, देखा था हमने। कुछ दिनों तक सरकार भी थी, 5-6 दिनों तक, जिसके उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार। लेकिन अब जिस तरह से लगातार आप लोग घेर रहे हैं अडानी को लेकर कि मुंबई को बेचना चाह रही है बीजेपी महायुति, इसको लेकर आपको लगता है, क्योंकि देखिए आप बयान वापस ले लिया अजित पवार ने, उन्होंने कह दिया कि अडानी उस मीटिंग में नहीं थे।
देखिए सर जी, एक बात तो पहले आपको मैं बताता हूँ। ये जो अजीत पवार है, जिन्होंने इनको बड़ा किया, उनके साथ इन्होंने गद्दारी की है। अभी जो आप बोल रहे थे, तीर से एक बार, कमान से एक बार तीर छूट गया तो वापस नहीं आता। जो बोला हुआ है वो तो कभी वापस नहीं आ सकता। आपके जो दिल में है, आप जो मन में है, जो आपने किया है, वो आप एक बार बोल के गए। अभी आपके अपने जब वो सुबह सुबह जब महाराष्ट्र के सरकार के साथ गद्दारी की, फडणवीस के साथ जाकर आप सुबह सुबह पूरा महाराष्ट्र सोया हुआ था। आपने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आपने लोगों को फंसाया, मतदारों को फंसाया, अपने पवार साहब को फंसाया, पूरे पार्टी को फंसाया। अब आप बोल गए, अडानी भी उसमें थे, शरद पवार साहब भी थे, ये आप बोले। लेकिन शरद पवार साहब ने ये बात पूरा क्लियर किया अभी। लेकिन आप दूसरे दिन मंगलवार को बोलते हैं अडानी थे, दूसरे दिन बुधवार को बोलते हैं अडानी नहीं थे। ये सब अभी लोगों को पता चल चुका है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सत्ता गिराने में मोदी शाह का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन भरत जी अडानी ने देखिए, अगर अगर अडानी अगर ने अजित उनको पवार के इस बयान पर अगर सुनिए आप ना सर, भरत जी देखिए, अगर अजित पवार के इस बयान पर अगर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं, यूटर्न लेने के बाद भी कहते हैं कि ठीक है बयान दे दिया लेकिन अब वापस नहीं आएगा वो, लेकिन फिर ये भी मानना पड़ेगा ना कि उस मीटिंग में शरद पवार भी थे, ये भी तो मानना पड़ेगा। आधा दूरी आप उनके बयान को कैसे आपने मानेंगे? शरद पवार अगर उस का- बयान आपने को आप शरद मान पवार रहे हैं कि का बयान- मीटिंग हुई अडानी थे, तो ये भी मानना पड़ेगा कि उसमें शरद पवार थे, क्योंकि अजित पवार ने कहा है। आप भले बाद में वो बदल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अडानी नहीं थे, अगर वो बदल रहे हैं उसके बाद वाले बयान को मानेंगे तो फिर चीजों को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अब पुराने बयान को मानेंगे तो ये भी मानना पड़ेगा कि शरद पवार भी थे फिर उस मीटिंग में जहां पर अडानी भी मौजूद थे। शरद पवार साहब ने बयान में कहा है, मैं राष्ट्रवादी का सबसे बड़ा नेता हूँ, मैं हर लोगों को मिलता हूँ, बड़े बड़े लोगों को मिलता हूँ, अमीर लोगों से मिलता हूँ, ये उन्होंने कहा है। लेकिन अजीत पवार जी ने जो कहा अदानी मीटिंग में थे, वो बात वो बोल के गए। शरद पवार साहब ने क्लियर किया है, मैं हर लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मैं किसी का भी उपयोग राजनीति चलाने के लिए नहीं करता, उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन जो पलटी मारा, जो बयान बदल दिया बुधवार के दिन, ये अजीत पवार साहब ने, ये बात गलत है, पूरी दुनिया भी जान चुकी है, महाराष्ट्र जान चुका है। ये मुंबई बेचने के लिए अभी हर छोटी छोटी जो संस्था है, छोटे छोटे सेक्टर है, अभी सब धीरे 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 अदानी खरीद रहे हैं। एक दिन पूरी मुंबई भी अदानी खरीद लेंगे। ये खरीदी करने में ये अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, फडणवीस हो, मोदी शाह हो, ये मुंबई एक दिन बेचने वाले हैं अदानी को, पूरा प्राइवेट हो जाएगा मुंबई। ये करने के लिए अदानी ने इनको कठपुतलियों की तरह यूज किया। अभी पूरी मुंबई एक दिन भी, मुंबई का समुंदर भी अदानी का प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। हाजी सब जी मुंबई अदानी ठीक के है, हाथ में हाजी जी चली आप सुन जाएगी। रहे होंगे, भरत जी का आप सुन रहे होंगे, पूरी तरह से पुरजोर यहाँ पर अब इस मामले को लेकर पूरे चुनाव भर ये चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत समय में गलत बयान दे दिया अजित पवार ने जिसका नुकसान होगा यहाँ पर? नुकसान नहीं होगा। अजीत पवार ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अजीत पवार के बातों को अभी भाई साहब ने कहा, उद्धव ठाकरे के पार्टी के हमारे प्रवक्ता आपके चैनल में, कि अजीत पवार साहब ने गद्दारी किया है, अजीत पवार साहब ने धोखा दिया है। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, जब बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के साथ आपको बोला था मांडी से मांडी जाकर बैठे? नहीं, जीवन भर बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस का विरोध किया है। और दूसरी बात, अजीत पवार है, और अजीत पवार जो कहा, अजीत पवार ने अपने सोच समझ के ही बयान दिया है। और पुरानी हाजी जी अगर सोच समझ के बयान दिया तो फिर वापस क्यों लेना पड़ गया? अगर सोच समझ के बयान दिया फिर ये कहना क्यों पड़ गया कि उस मीटिंग में अडानी मौजूद नहीं थे? पुरानी बातों को दोहराने जा रहे थे, उस पर इशू बना लिए और उसमें चुनावी मुद्दा बना रहे क्या अडानी के। अरे भाई, रोहित पवार को आपने देखा ड्राइवरी करते हुए, शरद पवार साहब के घर में नाश्ता करके निकला अडानी, जब भी कुछ नहीं। और उसके अंदर ये है, रोहित पवार साहब उनकी गाड़ी चलाते हुए दिखे, जितेंद्र रावत सब गाड़ी में से उतरता है। तो ये किसको बता रहे हैं आप लोग? किसे आईना दिखा रहे हैं? बंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, कि चुनाव में फर्क गिरेगा, ऐसा करेगा। भाई दर तर की बातें छोड़िए। आने वाले चुनाव के अंदर अजीत पवार साहब के पूरी सीट छूट के आने वाला है। किंग मेकर अजीत पवार बनेगा, चाहे सरकार किसकी भी बने, उसमें अजीत ज्यादा पावर के बिगड़ सरकार बन नहीं पाएगा। लेकिन और हाजी जी अजीत जिस तरह से पवार धारावी एक को नंबर- लेकर मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है महाराष्ट्र में, और कांग्रेस और बात करें महाविकास आघाड़ी को लेकर बड़ा जबरदस्त घेर रहे हैं। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि महायुति की सरकार नहीं, महाराष्ट्र में अडानी सरकार है। देखिए, कांग्रेस वाले के अंदर तालमेल ठीक नहीं है। नाना पटोले साहब के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, एक ग्रुप, दूसरा सुधीर मुंडे तिवारी साहब का एक ग्रुप, वर्षा गायकवाड़ मुंबई शहर चला रही है उनका एक ग्रुप। इनको कभी वर्षा गायकवाड़ को सपोर्ट करते हुए देखा कि आपने?
आपके चैनल में कोई है नहीं है। वर्षा गायकवाड़ हमेशा अडानी के खिलाफ लड़ते रही, आज उनकी बहन एमएलए की चुनाव लड़ रही है और वो खुद एमपी बनी है, लेकिन इनको सपोर्ट करते हुए कांग्रेस के 4 टुकड़े में से कोई नहीं है। तो ये अपने को उनके तरफ आईना दिखाने की कोशिश ना करे, इनके घर संभाले, हम अपने जगह ठीक है, हमेशा हम जनता के भरत जी, हाजी जी कह रहे हैं कि भैया आप अपना घर संभाल लीजिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने भी हमेशा जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया, लेकिन आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में है आपकी पार्टी, तो हाजी जी कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा, आप अपना घर देखिए। घर से और भाग जाएंगे सब। भरत जी जवाब। आपने क्या किया? अरे जो बीजेपी ने आपको आज तक, राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, शरद पवार हो, इनको कैसे कैसे क्या क्या बोला है, कैसे कैसे कोने में ले लेके आपको क्या किया है, पूरी दुनिया जानती है। और आप अभी बीजेपी के साथ हो, क्यों? पद के लिए, उप मुख्यमंत्री पद के लिए। आपका काज का घर है, 72,000 कोटी का सिंचन घोटाला है आपका। अभी जब मोदी साहब भोपाल में बोलते हैं सिंचन घोटाले का, अभी अजित पवार तो जेल में जाएगा। क्या नहीं जाएंगे? जेल में तो नहीं गए, मुख्यमंत्री बन गए। ये पदनिष्ठ है, पद के लिए आप उधर गए, पद के लिए गए। हमारा भरत जी आप कह रहे हैं कि पद के लिए गए, तो मुख्यमंत्री पद के लिए तो आप लोग ने बीजेपी से अलग हो गए। मुख्यमंत्री पद वाली तो लड़ाई थी ना आपके बीजेपी के बीच में, इतने लंबे समय से गठबंधन था, मुख्यमंत्री पद को लेकर तो आप लोग अलग हुए थे। ऐसा नहीं है सर जी, मातोश्री में बात हुआ था, अमित शाह जी मातोश्री में आए थे, जहाँ पे बाला साहब ठाकरे रुकते थे, वो रूम में अमित शाह जी ने कहा था 2.5 साल आपको मुख्यमंत्री पद देंगे। अमित शाह जी ने पहले पलटी मारी, पलटी मारने के वजह से ही संजय राउत साहब ने मिलकर ये आघाड़ी बनाई। गलती बीजेपी की है। ठीक है, लेकिन भरत जी आपको लगता है, देखिए अडानी के बाद अगर हम देख रहे हैं पिछले कुछ चुनाव से लगातार विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन इसको मुद्दा उठाते रहे, आपको लगता है कि जिस तरह से अडानी की बात को लेकर यहाँ पर आप लोग इस माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसका असर होगा महाराष्ट्र में? ऐसी बात नहीं है, हम अडानी को लेके करेंगे नहीं, ये सब दुनिया देख रही है। धीरे धीरे एक एक सेक्टर अडानी को बेच रही है, लाखों करोड़ों का कर्जा अपने दोस्तों का, ये उनको कर्जा छोड़ दे रहे, उनको मुक्त कर रहे कर्जे से। ठीक है हाजी, देखिए ये कहीं ना कहीं इसका मुद्दा तो जरूर बनेगा महाराष्ट्र में। हाजी जी, इसलिए अजित पवार को भी ये कहना पड़ा था कि अगर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा अडानी समूह तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया जाएगा, जो एक समझौता था वो खत्म कर दिया जाएगा धारावी को लेकर। देखिए मुद्दा ये नहीं है, चुनावी मुद्दा ये नहीं है। अडानी जो है वो तो सारे लोग विरोध कर ही रहे, हम भी विरोध कर रहे हैं उनके, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। लेकिन जब से अजित पवार ने बयान दिया है कि जब गठबंधन की बात चल रही थी उसमें अडानी मौजूद थे, तो ये मुद्दा तो आप खुद लेकर आ गए, अडानी को तो आपने खुद चुनाव में लेकर आ गए। देखिए हमारी पार्टी अलग है, हम एनसीपी पार्टी का जो है हमारे अजित दादा पवार अध्यक्ष ऑल इंडिया के, और हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे सारे लोग, तो हमारा पार्टी हमारे हिसाब से, हमारे अजित पवार साहब के हिसाब से, जनता के हिसाब से, कार्यकर्ता के हिसाब से चलता है। वो कार्यकर्ता जो बात करता है वही बात अजित पवार साहब भी कहते हैं लोगों में, तो कार्यकर्ता का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अडानी का भी हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 2019 में समझौते के समय अडानी के घर में ये मीटिंग हुई और अडानी वहां पर मौजूद थे। बयान में जब घमासान मचा फिर ये बयान को वापस लेना पड़ा कि अडानी वहां पर मौजूद नहीं थे। सर देखिए व्यक्तित्व हिसाब से मिलना जुलना, उद्धव साहब ठाकरे को भी जानता है अडानी जी। अभी देखिए शादी पे आया था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुलाकात हुई लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं। ठीक है, लेकिन ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि कमान से तीर निकल गया, बयान निकल गया, आप यूटर्न भले लेंगे वापस, लेकिन जनता कितना असर करेगी देखना होगा। लेकिन हाजी जी एक इंपॉर्टेंट सवाल और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अजित पवार उनकी पार्टी अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी भी कर दी है। जिस तरह से आप लोग के जो प्रत्याशी हैं वो शरद पवार की फोटोज वीडियो का इस्तेमाल कर रहे थे प्रचार प्रसार में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल यहां पर जो हो रहा है ये गलत है, अजित पवार को अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, फोटोज वीडियो का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए शरद पवार को लेकर। अगर पार्टी अलग हो गई है तब भी शरद पवार की फोटोज वीडियो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या अपने दम पर भरोसा नहीं है कि जीत पाएंगे आप लोग? देखिए शरद पवार साहब हमारे सभी के जो है बहुत बड़े, हम सब आदर करते हैं शरद पवार साहब के। अजित पवार उनके बेटे हैं, हम कार्यकर्ता के नजर में शरद पवार है, हमारे सबके गुरु है। एनसीपी पार्टी जो है आज अजित पवार की है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आगे भी देखेंगे ना, आगे भी देखिए सुप्रीम कोर्ट फैसला किसके तरफ देता है तब बात करेंगे। नहीं, लेकिन क्या अभी भी शरद पवार की फोटोज वीडियो का इस्तेमाल जारी रखेंगे आप लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सख्त टिप्पणी कर चुका है? नहीं, फोटो तो ऑलरेडी मना कर दिया गया, फोटो नहीं लगा रहे हम लोग। फोटो चुनाव में कुछ लोग नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये सख्त टिप्पणी थी कि अपने दम पर चुनाव लड़ें, आप चाचा की फोटो वीडियोस का इस्तेमाल ना करें।
अरे सर, हम हमारे दम पे, हमारे पार्टी के दम पे, हमारे कार्यकर्ता के दम पे चुनाव लड़ रहे, जनता हमारे साथ है। ठीक है, मुझे लगा अगर ऐसा होता तो भी कांग्रेस के जो तरफ से जो वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी या शरद पवार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो वहां पर पेश थे, वो इस तरह के यहाँ पर मुद्दा लेकर नहीं जाते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ेगा, देखना होगा ठीक है इसका असर कितना होगा। बकवास है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी होगा मान्य हमारे को है। हमारी पार्टी एनसीपी है, ओरिजिनल एनसीपी का हकदार अजीत दादा पवार है। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भरत आशराम जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है इस बार कि अजित पवार अपने दम पर चुनाव लड़ें, चाचा की फोटोज वीडियो का इस्तेमाल ना करें। फोटो का इस्तेमाल हम लोग ऐसे भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, भरत जी कुछ टिप्पणी आपकी इस पर। करते हैं हम लोग। ये जो पार्टी अभी अजित पवार की, शरद पवार जी साहब का फोटो लगा के भी वोट मांग रहे, उनको बोलो आप छगन भुजबल के चाचा का फोटो लगाओ, प्रफुल्ल पटेल के चाचा का फोटो लगाओ, जो आपके पास गद्दारी कर गया उनके चाचा के फोटो लगा वोट मांगो। उनका भी लगता है। शरद पवार जी साहब का फोटो लगा के क्यों वोट मांग रहे? गद्दारी की, जिन्होंने बड़ा किया, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, खिलाया पिलाया, आज तक इतना बड़ा किया, कितने बार उप मुख्यमंत्री किया, भारत जी ये सब भूल गए। ये खाली पद के लिए उधर गए बीजेपी में। बाला ठाकरे का तो आप लोग ने क्या कर लिया? बाला साहब ठाकरे का फोटो हर जगह लगता है महाराष्ट्र के अंदर। बाला साहब के नाम पे वोट मांगने वाले आप भी, वो भी है, वो बोलता हमारी असली पार्टी है। उसी तरह भैया हम ठाकरे जी के साथ ही, बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की मत मांगते। उल्टा हमारा शिंदेगढ़ जो है, शिंदेगढ़ अभी ये मोदी भी, जहाँ भी पिछली बार लोकसभा हुआ, बाला साहब ठाकरे की फोटो लगा के मोदी जी ने भी वोट मांगे। हम मांगते रहे कभी मोदी जी का फोटो लगा के। हम महाविकास आघाड़ी का धर्म पालते, हम सब निष्ठावंत शिवसैनिक के महाविकास आघाड़ी का धर्म पालेंगे। जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने खोखे लिए, उनको हम इस बार इस विधानसभा में उनको यही महाराष्ट्र के मिट्टी में गाड़ देंगे। हर मतदार गाड़ देंगे उनको। अभी चुनाव में जनता तय करेगी कौन मिट्टी में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाजी जी, चुनाव में जनता तय करेगी, लेकिन अगर देखेंगे बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल हाजी जी, लेकिन देखिए इस बार अगर देखेंगे शिवसेना यूबीटी वो अपने विचारों से अलग कांग्रेस के साथ अभी गठबंधन में है। ऐसी आप लोग जो लगातार बीजेपी और आप लोग के बीच में घमासान चलता था, शिवसेना और एनसीपी के बीच में घमासान चलता था, आप लोग भी शिवसेना के साथ, यहाँ पर शिंदे गुट के साथ, बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में थे। शिवसेना अगर देखिए शिंदे गुट वो अपने विचारों के साथ तटस्थ है और उसी के हिसाब से अपने चुनाव प्रचार कर रही है। बीजेपी भी जो उसकी स्ट्रेटेजी थी उसी के हिसाब से कर रही है यहाँ पर। लेकिन आप लोग के बयान में कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बयान देने के बाद वापस लेना पड़ता है। ये स्थिति उठापटक की या ये कंफ्यूजन की स्थिति चुनाव में कहीं ज्यादा मुश्किल ना हो जाए। देखिए हमारी पार्टी बीजेपी नहीं है और शिंदे साहब की पार्टी हमारी नहीं है, उनका प्रवक्ता अलग है, बीजेपी के लोग अलग। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। मैं मेरी पार्टी के हिसाब से जिस तरह से देखिए बटेंगे कटेंगे नारे का यहाँ पर अजित पवार ने विरोध किया, लेकिन अगर देखेंगे शिंदे गुट की तरफ से, बीजेपी की तरफ से पूरा समर्थन है। ये कंफ्यूजन की स्थिति कि साथ तो है आप लोग, लेकिन अलग भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? नहीं, सबने विरोध किया है, विरोध करेंगे। हमारी पार्टी सबको लेकर चलने वाले, सबका साथ है हम लोग। और उस तरह की बातें अगर करता कोई तो हमारी पार्टी अजित पवार की पार्टी तो कार्यकर्ता का और सारे जो जनता महाराष्ट्र के। ठीक है समय मेरे पास कम है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई कि चाचा के फोटो वीडियो का इस्तेमाल ना करे अजित पवार की पार्टी, और जिस तरह से भी अडानी को लेकर ये मामला गरमाया है, कैसे इस यहाँ पर चक्रव्यूह से अजित पवार की पार्टी बाहर निकलने वाली है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि थोड़ा डैमेज तो हुआ है आप लोग की पार्टी को। हाजी जी कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग इसका? जी डैमेज तो बिल्कुल, वो तो आनंद फानंद में हो गया, वो टाइम शॉर्ट था, उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए महाराष्ट्र के अंदर सरकार हमारी बनेगी और महाविकास आघाड़ी जो बड़े बड़े सपना देख रहे हैं वो उनका सपना पूरा नहीं होगा और महायुति की सरकार फिर से बनने वाली है, ऐसे उम्मीद के साथ जनता के बीच हम चलिए ठीक है। मुझे लगता है बस महज कुछ दिनों का वक्त बाकी है। 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा। देखना होगा कि जो आप लोग दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, किसका यहाँ पर सफल होगा और किसकी सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, भरत जी और हाजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जब नेता कोई बयान देते हैं उसके बाद जब यूटर्न लिया जाता है तो मुझे लगता है बड़ी यहाँ पर एक एम्बेरसमेंट की स्थिति जरूर होती होगी कि नेता बयान देकर दूसरे दिन ही पलट जा रहा। लेकिन गठबंधन है, गठबंधन की मजबूरी यहाँ पर सबको निभानी पड़ती है, इसलिए बयान देकर वापस यूटर्न लेना भी पड़ता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।